हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 20 कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। जो इन प्रश्नों को कर लेगा वो एग्जाम में कहीं नहीं अटकने वाला है। इसी तरह के मैंने प्रश्न तैयार किए हैं जो आप आते हुए भी गलत कर देते हो। आपकी थोड़ी सी मिस्टेक आपको माइनस मार्किंग दिला देती है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से सोच समझ के आपको उत्तर देना है। अच्छे लेवल के प्रश्न है, अच्छे से आपको उत्तर देना है। अब 20 में से कितने आपके सही हुए ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। और दोस्तों, आप चाहे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ग्राम सेवक मेंस की कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, कंप्यूटर अनुदेशक की कर रहे हो, लेब असिस्टेंट की कर रहे हो, ये जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको मिल जाएगा। राजस्थान जीके आप वहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। वीडियो क्लासेज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेगा, सारा सब कुछ आपको वहाँ मिलने वाला है। इन प्रश्नों को अच्छे से देखना है, इसके सही उत्तर आपको बताने हैं। कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। प्रश्न में क्या पूछा गया है अच्छे से आपको देखना, उसके बाद उत्तर देना है। वंश भास्कर मुरारीदान, वंश भास्कर तो सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था। मुरारीदान क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसको कंप्लीट इसके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है समझने की कोशिश करना। पृथ्वीराज रासो जलहण, बिल्कुल पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखी थी, लेकिन कंप्लीट तो जलहण ने किया था। दोनों से बात करें, दोनों सेम मिल रहे हैं। तीसरा है कि वीर विनोद अत्रि भट्ट, वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामलदास हैं, जो सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। चौथा है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, बिल्कुल कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अत्रि भट्ट की मृत्यु के बाद उसके पुत्र महेश भट्ट ने कंप्लीट किया था। तीनों ऑप्शन की लैंग्वेज सेम बैठ रही है, केवल वीर विनोद अत्रि भट्ट ये गलत हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न भी बन जाते हैं, घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना है, प्रश्न किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। अच्छे से प्रश्न पढ़ के ही उत्तर देना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। अब आपको गलतियां नहीं करनी है। किस प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? विषम घाटी पंचानन किस में कहा गया है? सोच समझ के उत्तर देना है। राणा हमीर जिन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी हम कहते हैं। रसिक प्रिया में कहा गया है क्या? रसिक प्रिया में तो इन्हें वीर राजा कहा गया है। रसिक प्रिया में वीर राजा कहा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विषम घाटी पंचानन विकट परिस्थितियों में सिंह के समान इन्हें बताया गया है। विकट परिस्थितियों में सिंह के समान इन्हें बताया गया है। और कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें क्या कहा था? प्रबल हिंदू शासक कहा था। आपको ध्यान रखना है। देखो, जितना नॉलेज, जितने एक्स्ट्रा फैक्ट लेके चलोगे, सिलेक्शन आप ले लोगे, कहीं नहीं अटकने वाले हो। बस जो बताऊं उसको अच्छे से आपको ढंग से करके चलना है। प्रतिवर्ष राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? देखो, राजस्थान दिवस अलग है, राजस्थान स्थापना दिवस अलग है, राजस्थानी भाषा दिवस अलग है। 3 प्रश्न है, तीनों का अलग अलग उत्तर होने वाला है। राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, राजस्थानी भाषा दिवस पूछा है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न को जो अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से करेगा, सिलेक्शन तो वही लेगा। और यही आपको करना है, अच्छे से पढ़ के ही उत्तर देना है। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था, वेदनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था। हम बात करें हैं उदयपुर के महाराणा, कौन होंगे बताओ? संग्राम सिंह फर्स्ट होंगे या सेकंड होंगे? संग्राम सिंह सेकंड होंगे, जिन्होंने हुडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार कर ली थी। एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि हुडा सम्मेलन की रूपरेखा किसने तैयार की थी? यहां उत्तर हमारा संग्राम सिंह सेकंड होने वाला है। ध्यान रखना आपको। रूपरेखा किसने तैयार की? संग्राम सिंह सेकंड ने तैयार कर ली थी। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हुडा सम्मेलन में मारवाड़ के किसी शासक ने भाग लिया था? हुडा सम्मेलन का आयोजन जयपुर के सवाई जयसिंह ने करवाया था। अध्यक्षता की बात करेंगे तो मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड होंगे। अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड होंगे। पूछा है कि मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था? यहां अभय सिंह उत्तर होगा। मारवाड़ के कौन थे? अभय सिंह थे, जिनके समय खेजड़ली आंदोलन भी हुआ था। काफी प्रसिद्ध खेजड़ली आंदोलन हुआ था। आपको ध्यान रखना है। वैसे नागौर के बख्श सिंह भी थे, बीकानेर के जोरावर सिंह भी थे। आपको ध्यान रखना है। म्यूटिनीज इन राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। देखो पूछा क्या गया है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज, कर्नल जेम्स टोड है, इसका ये उत्तर होगा। म्यूटिनीज इन राजस्थान पूछा है, इसका उत्तर कैप्टन प्रिचार्ड होगा। म्यूटिनीज इन राजस्थान कैप्टन प्रिचार्ड होगा। और यही आपको पूछ लेता कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस होगा। राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड होगा। अच्छे से, आराम से, तसल्ली से, सोच समझकर आपको उत्तर देना है। हल्दी घाटी युद्ध में किस मुस्लिम सरदार ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है हसन खां मेवाती। टिक मत कर देना, आराम से सोचो। हसन खां मेवाती था क्या? सांगा के समय था। हसन खां मेवाती तो सांगा के समय था। महाराणा प्रताप की बात करेंगे, हकीम खां सूरी पठान उत्तर होगा। हकीम खां सूरी पठान उत्तर होने वाला है। देखो दोस्तों, आपके जो भी फ्रेंड हैं जिनको अच्छे अच्छे प्रश्न करने हैं, उन सबको आप वीडियो शेयर किया करें, उनको भी बताया करें कि आप यहाँ से वीडियोस देखें, यहाँ से क्वेश्चंस करें। अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जाम में आने वाले प्रश्न मिलेंगे। फालतू की चीज़ें मैं नहीं पढ़ाता हूँ, फालतू की चीज़ों से मतलब नहीं होता है। केवल वही चीज़ें जो एग्जाम में सीधी सीधी बनती हैं, आपके फ्रेंड्स में, सब में आप जरूर बताया करें। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा था? खेराबाद किस दुर्ग को जीतकर रखा था? अच्छा, खिजराबाद किसे रखा था? चित्तौड़ को जीतकर इसका नाम खिजराबाद रखा था। लेकिन सिवाना को जब जीता था तब इसका नाम खेराबाद रखा था। सिवाना दुर्ग बाड़मेर हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। सिवाना दुर्ग मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। सिवाना दुर्ग के बारे में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि रणकपुर प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? देखो, रणकपुर का जैन मंदिर पाली में वथाई नदी के किनारे है। रणकपुर जैन मंदिर पाली मथाई नदी के किनारे है। जैन सृष्टि धरनग शाह ने निर्माण करवाया था। राणा कुंभा ने जमीन दी थी। लेकिन पूछा इसका प्रशस्तिकार कौन है? अच्छे से, ढंग से, सोच समझ के उत्तर देना है। प्रशस्तिकार देपाक है। कौन है? देपाक प्रशस्तिकार होगा, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन तीसरा सही होगा, देपाक। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सोचो समझो, आराम से उत्तर दो। सरिस्का है क्या, या सरिस्का ए है? सरिस्का और सरिस्का ए दो अलग अलग हैं, ध्यान रखना है। सरिस्का ए सबसे छोटा अभ्यारण्य है, सरिस्का ए करना है। ऑप्शन फोर्थ। दूसरा सबसे छोटा पूछे तो सज्जनगढ़ कर देना। सज्जनगढ़ भी उदयपुर में, आपको ध्यान रखना। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, सरिस्का अलवर में है। तो सरिस्का ए ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। 1303 में चित्तौड़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कौन सा इतिहासकार उनके साथ था? इतिहासकार कौन साथ था? बदायूनी था क्या? हल्दी घाटी के युद्ध में था। अब्बुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से जो एक था। अमीर खुसरो, बिल्कुल अमीर खुसरो ही था, आपको ध्यान रखना है। जिसकी पुस्तक खजाइन उल फुतूह है या त्वारीख ए अलाई में इस युद्ध का वर्णन है। खजाइन उल फुतूह है या त्वारीख ए अलाई, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं, बीड़ कहते हैं, क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। बीहड़ या उत्खाद भूमि, बैडलैंड टोपोग्राफी अलग चीज है, इन्हें तो हम बीड़ कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। सवाई प्रताप सिंह को हवा महल बनाने का विचार किस महल को देखकर आया था? हवा महल जयपुर में है, सवाई प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया। 5 मंजिला है, 5 मंजिला है, आपको ध्यान रखना है। अब ये इसको विचार कहां से आया था? किस महल को देखकर विचार आया था? खेतड़ी महल झुंझुनू को देखकर विचार आया था। खेतड़ी महल झुंझुनू है, वो भी इसी के जैसा बना हुआ है। उसी को देखकर सवाई प्रताप सिंह को हवा महल बनाने का विचार आया था। काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्मीकि ने इस प्रदेश अर्थात राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। वाल्मीकि ने किया था मरुकांतार शब्द का प्रयोग, आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा। जॉर्ज थॉमस राजपूताना, इतनी बार बता चुका हूं, अब तो गलत नहीं करना है। एग्जाम में परफेक्ट एकदम सही उत्तर सोच समझकर आपको देना है। अगला प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनेगा, सोच समझ के उत्तर देना है।
हल्दी घाटी के युद्ध से पहले, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में, उससे पहले की घटना बता रहा हूं कि उससे पहले महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने किसे भेजा था? 4 दूत भेजे थे, आपको पता है। अब हल्दी घाटी के युद्ध से पहले किसे भेजा था? देखो, अंतिम जो भेजा था वो 1573 में भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, तो हल्दी घाटी के युद्ध से पहले कौन सा हुआ? जो अंतिम है वो हुआ जमभट टोडरमल हुआ। अंतिम कौन सा होगा? टोडरमल होगा, आपको ध्यान रखना है। तो टोडरमल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन द सही उत्तर हो जाएगा। बाण माता को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? जो बाण माता मंदिर है उसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, आपको बताना है। बाण माता मंदिर वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? सज्जन सिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया था। बप्पा रावल के समय का यह मंदिर है, सज्जन सिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया था, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार इंपोर्टेंट प्रश्न है, 4-5 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, सारे मैं आपको बता के चलूंगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार पूछे बीकानेर में स्थित है। अरबी फारसी शोध संस्थान पूछेगा, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? टोंक में, आपको ध्यान रखना है। एक पूछा जाता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? राजस्थान साहित्य अकादमी पूछेगा तो उदयपुर उत्तर करना है। 18वां प्रश्न है कि राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ है? जब राजस्थान संगीत अकादमी पूछेगा तो जोधपुर उत्तर करना है। संगीत अकादमी पूछेगा, जोधपुर आप उत्तर करोगे, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है, ऑप्शन के आधार पर आपको उत्तर देना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जिनको पता है 18 जून 1576 को हुआ था, वो तो 100% इसको गलत करने वाले हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन के आधार पर आपको उत्तर देना है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एक बार पूछा गया था, इसी तरह ऑप्शन डिसाइड किए गए थे। ज्यादातर ने दे दिया था 18 जून 1577 की, गलती से टाइप हो गया होगा, मिस प्रिंट हो गया होगा। देखो, हल्दी घाटी का युद्ध तो 18 जून 1576 को हुआ था, लेकिन इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा 21 जून 1576 मानते हैं। अब यहाँ पे उसी आधार पर ये प्रश्न बन गया है। 21 जून 1576 ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर होने वाला है। तो सोच समझ के उत्तर देना। इस तरह के प्रश्न भी बन जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे, इसीलिए इनका नाम कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होता है, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप दरबारी पंडित कौन था? चक्रपाणी मिश्र था, जिन्होंने विश्व वल्लभ मुहूर्तमाला व्यवहार दर्शन राज्याभिषेक पद्धति लिखी थी। विश्व वल्लभ मुहूर्तमाला व्यवहार दर्शन राज्याभिषेक पद्धति लिखी थी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। इनके बचपन का नाम कीका या कूका था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी डिटेल सभी प्रश्नों को वापस अच्छे से देख लेना, आपके फ्रेंड्स में सब में शेयर किया करो, सबको बताया करो अच्छे लेवल के प्रश्न आप कहाँ से कर सकते हो, सिलेक्टेड एग्जाम वाले प्रश्न कहाँ से कर सकते हो, तो सभी को शेयर जरूर किया करो, बताया करो। डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ से इनको और अच्छे से आप देख सकते हो। बाकी आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, राजस्थान जीके वाला कोर्स आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर से डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, वहां आपको कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीडियो क्लासेज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, सारा सब कुछ आपको वहां मिलने वाला है। वीडियो आपको जितना हो सके शेयर करना है, लाइक करना। अगर आप डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।